अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहले आपके पास मार्जिन की कमांड मिल जाएगी कि अगर आपने पेज के मार्जिन वगैरह सेट करने हो तो मार्जिन पे आएँ और यहाँ से आपके पास डिफरेंट तरह की ऑप्शन मिल जाएंगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नॉर्मल मार्जिन सेट होता है जो आपके टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट साइड से चारों तरफ से आपके 1 इंचज़ का ये मार्जिन देता है। अगर आपने मार्जिन नैरो करना है तो ये नीचे नैरो की कमांड आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से आप नैरो कर सकते हैं। ये हाफ इंचज़ का आपका हो जाएगा मार्जिन। इसी तरह आपके पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप मिरर्ड, वाइड, मॉडरेट, इनमें से आप कोई भी मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम मार्जिन चाहिए यानी कि अपने अपने हिसाब से मार्जिन वगैरह पेज के सेट करने हैं तो अब यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से बता सकते हैं कि आपको टॉप पे कितना मार्जिन चाहिए, या लेफ़्ट पे कितना चाहिए, राइट पे कितना चाहिए, बॉटम पे कितना चाहिए। हम यहाँ पे टॉप पे 2 कर लेते हैं मार्जिन, बॉटम पे भी 2 कर लेते हैं और लेफ़्ट पे हम 1 इंचज़ का कर लेते हैं और राइट पे भी हम 1 का कर लेते हैं और इसे हम ओके कर लेते हैं। और अब देखेंगे कि आपका जो लेफ़्ट और राइट का मार्जिन है ना वो आपका 1 इंचज़ का और टॉप और बॉटम का मार्जिन आपका 2 इंचज़ का है। जैसे कि ये आपका लेफ़्ट और ये आपका राइट साइड मार्जिन और ये आपका टॉप मार्जिन और इसी तरह ये आपका नीचे बॉटम मार्जिन। अब जैसे ही आप मार्जिन चेंज करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो भी आपके पेजेस पे जितने भी आपके पेज होंगे उन पे वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर एक पेज पर आपका पहले टेक्स्ट आ रहा था तो अब वो 2 पेजेस पे जाएगा। जितना मार्जिन इंक्रीज़ करेंगे उतना आपका टेक्स्ट वाइडर एरिया कवर करेगा और जितना आप मार्जिन कम करेंगे उतना आपका कम पेज पे आपका टेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मार्जिन्स को सेट करना हो तो आप ये ऊपर रूलर से भी कर सकते हैं। रूलर्स पे आप जैसे कि आपके पास ये टॉप पे आपके पास एक रूलर है, पहले हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। एक आपके पास 2 ट्राइंगल्स बनी हो, नीचे एक रेक्टेंगल बना हुआ है लेफ्ट साइड पे। आप ऊपर बिल्कुल रूलर के पास देखिए ना, इसमें सबसे ऊपर वाली जो ट्राइंगल है उस पर लिखा हुआ फर्स्ट लाइन इंडेंट। यानी कि अगर आपने अपने पैराग्राफ में किसी भी पहली लाइन यानी कि फर्स्ट लाइन, कोई भी पैराग्राफ आपका जैसे कि ये एक थीम से स्टार्ट हो रहा है, ये थीम पे एंड हो रहा है, इसकी अगर आपने फर्स्ट लाइन की इंडेंट करनी हुई, इसको आपने मार्जिन से आगे या पीछे की तरफ आपने लेकर आना हो तो आप ये फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज़ करेंगे। इसको पकड़ के हम इसको ड्रैग करेंगे राइट साइड की तरफ तो आपका ये फर्स्ट लाइन जो होगी वो आपकी राइट साइड की तरफ मूव करेगी। और अगर हम इसे पकड़ के लेफ्ट साइड की तरफ करें तो ये मार्जिन के अंदर की तरफ आपकी मूव करेगी लाइन। और इसी तरह आपके पास नीचे एक आपके पास ट्रायंगल बननी है, इसकी हैंगिंग इंडेंट होती है। यानी कि आपकी पहली जो लाइन है ना उसको छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी पैराग्राफ की लाइन है वो सारी, अगर आपने इंडेंट उसकी इंक्रीज़ करनी हो या डिक्रीज़ करनी हो, या आपने मार्जिन से आगे की तरफ लेके जाना हो टेक्स्ट को या पीछे की तरफ लेके जाना हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे राइट की तरफ मूव करें तो आपका जो ये फर्स्ट लाइन को छोड़ के आपके नीचे जो जितनी भी पैराग्राफ में लाइंस होंगी वो आपकी इंडेंट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने पूरे पैराग्राफ की इंडेंट करनी है इंक्रीज या डिक्रीज तो आपके पास ये नीचे एक रेक्टेंगल बना हुआ है लेफ्ट इंडेंट के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे पैराग्राफ की मार्जिन की ये इंडेंट कर देगा। अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट की करनी हो तो इसके बिल्कुल आप सेंटर में आए, आपके पास एक एरो बनेगा लेफ़्ट मार्जिन का। तो आप अगर टेक्स्ट को लेफ़्ट मार्जिन से इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं आगे की तरफ और राइट साइड की तरफ, और अगर डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं लेफ़्ट साइड की तरफ तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके होल्ड करके इसे ड्रैग करें तो आपको जितना एरिया मार्जिन में दिखाना है आप उतना इसको कर सकते हैं यहाँ सेट। और अगर आपने इसी तरह राइट साइड पे अगर आपने किसी एक पैराग्राफ में करना है तो उसके एक पैराग्राफ के दरमियान क्लिक करें और यहाँ से आप के ऊपर क्लिक करके अगर आपने पूरे पैराग्राफ की करनी है, डॉक्यूमेंट की पूरे की करनी है तो आप यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट की कर लेंगे। और अगर आपने एक पैराग्राफ की करनी तो नीचे आपके पास एक छोटी सी ट्राइंगल बनी है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप इसे होल्ड करके इसे आप लेफ्ट और राइट की तरफ ड्रैग करके आप पूरे पैराग्राफ की इंडेंट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपने पेज के टॉप मार्जिन से करनी है तो यहाँ से आप लेफ़्ट साइड की तरफ आपके पास एक रूलर टॉप एंड बॉटम का भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से भी आप अपने पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं जितना आपने कम करना है या ज़्यादा करना है। अगर आपने नीचे से भी इसी तरह बॉटम से भी करना है तो आप यहाँ से भी ज़्यादा या कम कर, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपका टेक्स्ट नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहा है, और जितना आप इसको कम करेंगे आपका टेक्स्ट उतनी ही स्पेस आपकी ऊपर वाले पेज में कवर कर लेगा। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। जितना एरिया आप मार्जिन को देंगे वो आपका हेडर कहलाएगा, और जितना आपका नीचे भी आपका फुटर में भी उतना एरिया आपका कवर कर लेगा आपको। अब यहाँ पे आप हेडर में अपनी कोई भी पिक्चर्स वगैरह या कोई भी आप कुछ पार्ट्स या कोई इस तरह का डेट टाइम और या पेज नंबर वगैरह आप यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन और पेज साइज़ की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।